नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के राहत और बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने तुर्की और सीरिया में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी और मोबाइल अस्पताल भी चलाया। तुर्की और सीरिया के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना के 250 जवानों को भी तैनात किया गया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत से जो कुछ हो सकता था भारत ने वो किया। इस प्राकृतिक त्रासदी की घड़ी में भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन दोस्त ने भारत की मानवीयता को विश्व पटल पर रखा और भारत की इस नीति की तुर्की तक ने खुलकर प्रशंसा की। इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की और सीरिया में राहत बचाव कार्य के लिए भेजी गई और साथ ही दोनों देशों को मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की गई। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत तुर्की और सीरिया को 841 कार्टन दवाएं, सुरक्षा उपकरण और डायग्नोस्टिक्स भेजे। भारत की तरफ से जो दवाएं भेजी जा रही उनमें पैरासीटामॉल, 100 ml IV, सेफ्ट्री एक्सोन, प्रोफोफॉल आदि शामिल है। वहीं गाउन, दस्ताने, शू कवर और कैप जैसी सुरक्षा उपकरण भी शामिल है। इसके अलावा चिकित्सा सहायता के तहत इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, 6 चैनल, सिरिंज पंप और एक फिजियोलॉजिकल मॉनिटर सिस्टम भी शामिल है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एक फील्ड हॉस्पिटल भी स्थापित किया। इस्कंदरन तुर्की में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल ने मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर चलाने का काम करना शुरू कर दिया है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए भारत की टीमों ने 24/7 काम किया। चिकित्सा विशेषज्ञों की भारतीय सेना की टीम 24/7 काम पर लगी रही, जिसने घायलों को राहत प्रदान किया। तुर्की में राहत बचाव अभियान के थमने की घोषणा होने के बाद एनडीआरएफ की आखिरी टीम वापस लौट आई है। भारत के इस मानवतावादी दृष्टिकोण की पूरी दुनिया में सराहना हुई है, क्योंकि भारत ने उस तुर्की को मदद किया है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का खुलकर विरोध करता रहा है। भारत ने उस तुर्की को असर्त सहायता दी है जिसने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना और धारा 370 हटाने का पुरजोर विरोध किया। इतना ही नहीं, उसने आतंक के नायक पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ब्लैक लिस्ट होने से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुर्की और पाकिस्तान सेंटो यानी द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रहे हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य और नौसैनिक अभ्यास जैसी कई अन्य गतिविधियों का हिस्सा रहे। भारत की मानवतावादी सहायता की नीति केवल तुर्की के संदर्भ में रही ऐसा नहीं, इसके कई प्रमाण और इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इस तरीके की मानवीय सहायता भारत के द्वारा समय समय पर की गई। मानवतावादी सहायता और मानवतावादी हस्तक्षेप भारतीय विदेश नीति के प्रमुख अंग रहे। विश्व के विभिन्न देशों में जब जब कोई त्रासदी, आपदा या कोई प्राकृतिक आपदा आती रही है, तब तब भारत ने संबंधित देश को तत्काल सहायता पहुंचाने की कोशिश की। राहत और बचाव अभियानों को भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के आधार पर संपन्न किया है। ऑपरेशन पवन के जरिए श्रीलंका में तमिलों को मानवतावादी सहायता देने की बात हो या फिर ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से मालदीव को सहायता पहुंचाने की बात हो, भारत ने मानवतावाद को अपनी विदेश नीति के मूल केंद्र में रखा है। 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से भारतीय नागरिकों को वापस लाना अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान था। खाड़ी युद्ध के दौरान लगभग 1,77,000 भारतीय फंसे हुए थे। उस समय एयर इंडिया ने 2 महीनों में लगभग 500 उड़ानें संचालित की थी। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत ने हिंद महासागर के देशों को तत्काल मानवतावादी सहायता प्रदान की। भारत ने इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सबसे पहले सहायता भेजी, जो भारत के सकारात्मक सोच को दर्शाता है। वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता दिखाते हुए सिद्ध किया था कि वह ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान न केवल तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुरक्षा दे सकता है, बल्कि अपने पड़ोसियों मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया को भी सहायता दे सकता है। 32 भारतीय जहाजों और 5500 कार्मिकों ने भारत की तरफ से हिंद महासागर की सुनामी के समय अपनी मानवतावादी सहायता पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई थी। भारतीय नौसेना द्वारा लेबनान युद्ध के दौरान 2006 में लेबनान में फंसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भी एक मानवतावादी सहायता किया हुआ था, जिसे हम लोग ऑपरेशन सुकून के नाम से जानते हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा किए गए सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था, जिसमें कुल 2280 लोगों को बचाया गया था।
इसी प्रकार भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का संचालन इस दौरान किया गया था। इस मानवतावादी अभियान में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। वर्ष 2015 में भारत ने मानवतावादी सहायता के अपने विजन को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखते हुए एक उदाहरण पेश किया। वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में भारत सरकार और भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मैत्री का संचालन किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबकि लगभग 785 विदेशी पर्यटकों को पारगमन वीजा प्रदान किया गया था। भारत का अगला प्रमुख मानवतावादी सहायता अभियान ऑपरेशन राहत था। ऑपरेशन राहत वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से संचालित किया गया था। ऑपरेशन गंगा को भी एक ऐसी घटना के रूप में देखा जा सकता है जिसमें भारत सरकार ने मानवीय, जनतांत्रिक, कूटनीतिक और साहस के सभी पैमानों पर खरा उतरते हुए न केवल देश के 22,500 नागरिकों को बल्कि 18 अन्य देशों के 147 नागरिकों को भी बरसती मिसाइलों के बीच से सुरक्षित निकालकर एक नया इतिहास रच दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से निकालने की थी। इसी स्थिति में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन को भी भारत के मानवतावादी सहायता अभियान के रूप में प्रमुखता से देखा जाता है। साउथ सुडान में फंसे अपने 600 नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने 2 C-17 विमान वहां भेजा था। भारत सरकार ने इसे ऑपरेशन संकट मोचन का नाम दिया था और इस अभियान का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था। साउथ सुडान के जुबा शहर के कई हिस्सों में पूर्वी विद्रोही और सैनिकों के बीच भारी संघर्ष के चलते ऐसी असुरक्षा की स्थिति बन गई थी कि भारतीयों को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाना पड़ा था। कोविड-19 के दौर की बात करें, कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में तथा ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाजों अर्थात कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जलस्व, इरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट को पोत लदान के लिए तैनात किया गया था। यह भी भारत की मानवतावादी सहायता थी। INS कोलकाता तथा INS तलवार जो फारस की खाड़ी में मिशन के लिए तैनात थे, जहाजों की पहली खेप थे जिन्हें तत्काल इस दायित्व के लिए डाइवर्ट किया गया था और उन्होंने 30 अप्रैल 2021 को बहरीन के मनामा बंदरगाह में अपनी भूमिका अदा की थी। तो भारत का जो मानवतावादी अभियान रहा है, इसने भारत की एक सॉफ्ट पावर के रूप में इमेज को भी प्रस्तुत किया है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में एक इमेज को प्रस्तुत किया है और एक लीडिंग कंट्री के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यहां पर भारत की छवि को निर्मित किया है। भारत के द्वारा ऐसे मानवतावादी प्रयास यह भारत के फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम में निहित है। भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की वैश्विक दृष्टि, वह इन्हीं दृष्टिकोणों पर आधारित है। भारत इसी तरीके की भूमिका निभाता रहा है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसे ही प्रयास भारत के द्वारा किए जाएंगे तो यह अंतर करना आसान होगा कि आखिर चीन और भारत में क्या अंतर है, आखिर भारत को क्यों अन्य देश प्राथमिकता दें और चीन क्यों उनके लिए खतरा बन सकता है। तो भारत की इन्हीं भूमिकाओं के संदर्भ में आज का ये वीडियो था। प्रीलिम्स एग्जाम इस बार नज़दीक है और वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैचिंग करने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था। तो आप लोग भी यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों को एक जगह पर रख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।